यूक्रेन में रूस के खिलाफ पर्दे के पीछे से नेटो ही लड़ रहा है। चीन के खिलाफ भी अब नेटो ही फ्रंट पर है। इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे हालात पैदा हुए तब जीता वही जिसके पास बड़े सैन्य गठबंधन की ताकत थी। क्या नेटो और अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों का जवाब देने के लिए रूस या चीन के पास पर्याप्त कूटनीतिक समर्थन है? इस सवाल का जवाब देखिए टेली सीरीज का एपिसोड प्रतिकार, डिसमेंटलिंग सुप्रीमेसी। जुलाई 1914 सर्बिया। ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज की हत्या का बदला लेने के लिए सर्बिया पर हमले के साथ ही पहले विश्व युद्ध का आगाज हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के पास तब जर्मनी और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन था, जबकि सर्बिया की सुरक्षा के लिए सामने था रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, पुर्तगाल, ब्राजील जैसे 16 छोटे बड़े देशों का सैन्य गठबंधन। नतीजा, 4 साल की जंग के बाद संख्या बल में ज्यादा बड़ा गठबंधन जीत गया। जर्मन और ऑटोमन साम्राज्य खुद में बड़ी ताकत होकर भी हार गए। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर जर्मनी का हमला। ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी, लेकिन यहां भी रणनीति पहले विश्व युद्ध जैसी ही थी। एक तरफ जर्मनी, इटली और इंपीरियल जापान थे, तो दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ के साथ 18 देशों की साझा ताकत। इस बार भी जीत साझा ताकत की ही हुई। जर्मनी, इटली और इंपीरियल जापान तीनों का पतन हो गया। दोनों विश्व युद्ध भविष्य में होने वाले महायुद्ध के लिए सबक माने जाते हैं। सबक ये कि जंग में जीतेगा वही जिसके पास सैन्य ताकत के साथ साथ दूसरे देशों का भरोसा भी होगा। अमेरिका ने इसी रणनीति के तहत दूसरे विश्व युद्ध के बाद नॉर्थ अटलांटिक देशों के साथ नेटो जैसा गठबंधन बनाया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में सीटो और प्रशांत महासागर में आंजुस, जिसका विस्तार अब क्वाड और ऑकस की शक्ल में नजर आ रहा है। यूक्रेन के साथ जंग में खुलकर रूस का साथ देने वाले देश भी गिने चुने हैं। बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान। रूस के ज्यादातर दोस्त वही हैं जो या तो पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के सताए हुए हैं या फिर गृह युद्ध की आग में जल रहे हैं। इससे भी बुरा हाल चीन का है। गठबंधन के नाम पर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश चीन के सहयोगी हैं, जो खुद आर्थिक तौर पर टूटे हुए हैं।